2 बजे बताता हूँ। तौरेत के खिलाफ लोग उतना नहीं कि जितना मानने वालों ने ही बदल डाला, लेकिन कुरान को न अबू जहली बदल सके, न यजीदी बदल सके, न मरवानी बदल सके, न दुश्मन इस्लाम बदल सका, न बातिनिया बदल सके, न खारजी बदल सके, न राफजी बदल सके, न देवबंदी बदल सके, न वहाबी बदल सके। क्या बात है! अकीदा बदल दिया, नजरिया बदल दिया, विचारधारा बदल दिया, मगर कुरान न बदल दिया। कुरान नहीं बदल पाए, बड़ी कोशिश किया। तो एक वजह तो बहुत क्लियर है, कुरान ने खुद ही कही दिया, कोई बदल नहीं पाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ही कुरान का मुहाफिज हूं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज है। हमें जब अल्लाह हिफाजत करेगा तो कौन बदल पाएगा? मालिक हिफाजत करे तो ममलूक की हिम्मत नहीं कि बदल दे, खालिक हिफाजत करे तो मखलूक की ताकत नहीं कि बदल दे। एक वजह तो यह है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम में ले लिया। Nobody can change Quran because it is under the protection of Allah Almighty. और दूसरी वजह मुझे बैठे बैठे एक दिन समझ में आई, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आया ख्याल, सोचा और सही निकला। वाह बहुत खूब। दूसरी वजह यह है कि जब हजरत मूसा ने कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। इंजील तन्हा आई, ज़बूर तन्हा, तौरेत तन्हा, मगर जब कुरान आया तो साथ में अहले बैत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तरक्को फीकुम मुस्तक़बिल। बेशक I am giving you two weighty things, Kitabullah and इतरत अहले बैत, मेरे घर वाले। रुक जाओ, कुरान को साथी चाहिए, तन्हा ना रहे। जहां जहां कुरान तन्हा है वहां तफसीरें बदल गई, तर्जुमे बदल गए, तफहीमात बदल गई, तौज़ीहात बदल गई, तशरीहात बदल गई, तनकीहात बदल गई। वाह, ये चंद जुमले पढ़े लिखे लोगों के लिए। कुरान को साथी चाहिए ताकि जब कुरान पढ़ा जाएगा तो साथी सामने आ जाए। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है तो उसका कलाम भी बेनियाज है। अल्लाह डजन केयर एनीवन, कुरान डजन केयर एनीवन। तर्जुमा गलत करोगे तुम फंसोगे, कुरान नहीं फंसोगे। साथी कैसा होना? जो कुरान को न छोड़े। सहाबा से बढ़कर कौन साथी? सहाबे के नाम से बढ़कर
चश्मे पलक ले जमाते सहाबा जैसी जमात देगी ही नहीं। बेशक बेशक। ईमान वालों के अलावा कोई सहाबा से खुश नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह सुभान। ईमान वालों के अलावा सहाबा से कोई खुश नहीं है। हर घर को मारा है, हर फितने को मारा है। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, यरमूक में मारा। कैसरो किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिलाया। कोई खुश नहीं सवाया है। वो जमात सही अकीदा। वाह वाह। ये जानते हो सहाबी किसको कहते हैं? बस दो क्वालिटी, जिसमें दो क्वालिटी हो सहाबी। आप में हो तो आप भी सहाबी। अब आप में वो दो क्वालिटी हो नहीं सकती। आंखों से नबी करीम को जमीन पर देखना, हयाते ज़ाहिरी नबी को देखना। नंबर 2, ईमान के साथ मरना। दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, ये दो बात जिसमें वो सहाबी है। किसी से बना सहाबी? दीदार से नबी का दर्शन किया, ईमान के साथ मौत हुई, सहाबी। ये तो है परिभाषा। सहाबी की डिफिनीशन, पोजीशन क्या है? अब का लंबा चौड़ा बात करूं मैं, मोटा मोटा कह देता हूं, उसी समझ जाओ कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। खैर खत्म। सुल्तानुल आरफीन से भी अफजल है। बेशक। कुतुबुल मदार से भी अफजल है। बेशक। गरीब नवाज से भी अफजल है। यानी हर वली से अफजल है। कौन? सहाबी रसूल। यह पोजीशन है। देखा ईमान के साथ मर गया सहाबी अफजल। गौसुल अगवास से, कुतुबुल मदार से, सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से। अल्लाह अकबर। अब भारतीय समय के अनुसार हुजूर के पास एक काफिर सुबह 10 बजे आया। उदाहरण दे रहे हैं, मिसाल 10 बजे आया, ईमान लाया। 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? बेशक। सुबह 10 बजे हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ। ईमान के साथ गए। सहाबी है कि नहीं? बेशक। गौसो ख्वाजा से अफजल है कि नहीं? बेशक। अब पढ़े लिखे लोगों, मुझे ये बताओ कि उस सहाबी को किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? वाह वाह वाह, बहुत। अमल बताओ, कर्म बताओ। कर्म तो नील है, अमल तो जीरो है। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और 10-11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। बगैर रोजा रखे गौसे आजम से अफजल, बगैर ज़कात दिए गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे में ज़कात नहीं, 1 घंटे का रोजा नहीं, 1 घंटे में हज नहीं, और 10 से 11 में नमाज भी नहीं। तो बगैर नमाज पढ़े, बगैर रुकू किए, बगैर सजदा किए, बगैर अमल किए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अच्छा, सहाबी अमल से बनता ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सहाबी अमल से बनता ही नहीं, तो जब वो अमल से बनता नहीं तो उसका अमल काहे को देखते हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। कोई घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो, कोई कमरा मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो, कोई बिल्डिंग आरसीसी से बनी है तो राड सीमेंट सरिया कंक्रीट चेक करो। सहाबी तो अमल से बनता ही नहीं, अमल का है तो चेक करो। वो तो फैजाने नजरे मुस्तफा से बना है, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, फैजान अहले बैत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दारुल उलूम रज़विया। हाँ, सारे नबी बराबर नहीं है, दर्जे में सारे रसूल बराबर नहीं है, सहाबा भी बराबर नहीं है। हम लोगों को नबी से मोहब्बत है, नबी से। प्रॉफिट वही हमारे लिए सब कुछ है, नबी नबी नबी। तो नबी ने अपने घर से हमें कुछ दिया, पंजतन। नबी ने घर से दिया पंजतन। एक नई बात, दर से भी दिया पंजतन। ये अहले बैत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नबी की फैमिली है, घर, नबी का घर और घराना है। और ये जो सहाबा है ये नबी के दर, नबी की नजर। न हम नबी का दर छोड़ेंगे, न नबी का घर छोड़ेंगे, न हम सहाबा को छोड़ेंगे, न अहले बैत। सुभान अल्लाह। अब बचाएंगे कैसे? अदब से। इब्लीस नहीं बचा, बेअदब हो गया। फरिश्तों ने अदब किया, बच गए। एक है जमाते अंबिया, क्या जमात अंबिया, दूसरी है जमाते सहाबा। क्लास समझो। और हम लोग कहाँ हैं? जमाते अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हम लोग कहाँ हैं? जमाते अहले सुन्नत। जमाते सहाबा में नहीं है हम, और जमाते अंबिया में है ही नहीं। काफिर हो जाएंगे अगर बोलेंगे। हम जमाते अहले सुन्नत हैं। हम झगड़ा किससे करेंगे? जमाते अहले सुन्नत। दलाइल कहाँ पेश करेंगे? जमाते अहले सुन्नत। इमाम आजम की बात अगर समझ में नहीं हो, दलील हमें कुछ और मिल गई तो इमाम आजम के खिलाफ बोल देंगे, साहबा के खिलाफ नहीं। इमाम शाफी के खिलाफ बोलिए, हनफी है बोला, तो दोनों अहले सुन्नत हैं। बेशक। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने सैकड़ों जगह अपने अकाबिरीन से इख्तिलाफ किया है, दलाइल की रोशनी में किया। बेशक हक है। बेहती हो, मुल्ला अली क़ारी हो, कब अहले सुन्नत। दलील, सबूत, दलाइल, बराहीन, आप उसके खिलाफ राय बना सकते हो। आपके पास दलील है। कोई कहता कि यजीद को काफिर न कहो, कोई कहता है काफिर।
तो जिसके बाद जैसी दलीलें बोल सकते तो जमाते साहबा का मामला नहीं है। और किसी साहबी को यह हक नहीं है कि जमाते अंबिया पर उंगली उठावे। वो जमाते अंबिया है। अरे हम जानते कि नबी को थप्पड़ मारना कुफ्र है। क्या है? नबी की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारना। तो अगर हजरत मूसा ऐसा करे तब हजरत मूसा अगर नबी को थप्पड़ मार दे तो अभी फतवा लगाओ तो जहन्नम में चले जाओ ना बाबा। वो नबी का मामला है। आई डोंट आएगा मेरा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। वो नबी का मामला है। वो जमात अंबिया में है, हम जमात अहले सुन्नत में हैं। अब जमात सहाबा में जो जंग हो गई, वाह वाह वाह, इधर अमीरुल मोमिनीन है, उधर उम्मुल मोमिनीन है। हम क्या करें? इधर मौलाए कायनात है, उधर अमीर माविया है, इधर भी सहाबा है, उधर भी सहाबा है। पर भैया कुछ नहीं, सहाबी का मामला है, वो जाने, उनका जाने, अल्लाह और रसूल जाने। बेशक बेशक बेशक। अदब से बचो। वही बात है। तो इस पर इजमा है कि मौला अली हम पर थे, हक पर हैं, हक पर रहेंगे। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बेहतरीन जमात को रसूल पाक ने कुरान का साथी नहीं बनाया कि मैं तुम्हें कुरान और सहाबा छोड़ रहा हूं। ना, मैं तुम्हें कुरान और अहले बैत छोड़ रहा हूं। आओ मैं इसकी वजह बता दूं। मैं बता चुका हूं कि सहाबी वही है जिसने रसूल को देखा है और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, तभी सहाबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब को दिया ही था कि वो जानते थे कि एक दिन चश्मे आलम से, आशिक की जबान में मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाला है। एक दिन चश्मे आलम से छूट जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा तो देखना बंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखना बंद तो सहाबी बनना बंद। वाह वाह, बहुत और सहाबी बनना बंद, सहाबी धीरे 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 घटना, घटते घटते 50 साल में आधे खत्म। 100 बरस में 90% सहाबी दुनिया से चले गए। 200 बरस में तो कोई है ही नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान के साथ 100-200 बरस तक ही रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होगा। नारे नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जमाअत अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब किताब मुबीन पर बात हो गई है तो चलो जरा देखें कि पहला लफ्ज क्या है आयत का। जाअकुम, क़द जाअकुम, यकीनन तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास। जब नूर 12 रबीउल अव्वल को आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि आया, जाअकुम, केम टू यू। तो
आता तो वही है ना जो पहले से हो। आता वही है जो पहले से हो। आप इतने बड़े जलसे में आए हैं, पहले से थे तभी तो आए ना। हाशिमी आया, यही चाहिए ना। तो आते पहले से थे इसलिए आए। तो आता वही है जो पहले से हो। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। नूर आया, ए अल्लाह कब बनाया, ये क्यों नहीं बताया? तूने तो फरमाया कि नूर आया, ये नहीं बताया कब बनाया। था पहले से तो कितने पहले से, पता लगा मैं कब बनाया। आप लोग साथ देंगे? ढूंढूं, पता लगाऊं? मेरा बाप नहीं बता सकता कब बनाया। दुनिया में जब कब नहीं था तब बनाया। और मेरा बाप ऐसा वैसा नहीं है। इसकी बुनियाद नहीं रखी। हजरत मौलाना तकीउद्दीन, वो आज कर्नाटक में उनका मज़ार, शिगांव कर्नाटक ही में। तो तो मुहद्दिस आज़म उनके मुरब्बी व मुर्शिद थे, और उनका ये कारनामा किला बना के गए। जामे सिफात है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा, वो नहीं जानते कि कब बनाया। एक बात बोलूं, जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया। जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, अरब से पहले, अजम से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, ग्रहमंडल से पहले, हवाओं से पहले, फैजाओं से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, आदम से पहले, चित से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, ज़करिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, शुएब से पहले, मूसा से पहले, दाऊद से पहले, शुएब से पहले, ईसा से पहले, अब्दे बोनाब से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है। इधर क्या चलता है? यूपी में पोता बाद में पैदा होता है, परदादा पहले होता है, दादा। इधर राजस्थान का सिस्टम क्या है? सऊदीया में भी यही होगा, अमेरिका में भी यही सिस्टम होगा। बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य के शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी की। बशरियत की बात नहीं हो रही है। वजूद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, एक हम है, तुम हो। पूरी दुनिया के 7 अरब इंसान कि बेटा बाद में दादा बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले।
पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने